हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी का अपडेट लेके आ गए हैं, जो कि आपके लेक्चर की वैकेंसी का अपडेट है, प्रवक्ता की वैकेंसी का अपडेट है, या हम कहें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, इसकी वैकेंसी का अपडेट है। बहुत बड़ा वैकेंसी है, गवर्नमेंट की वैकेंसी है, जिसमें 16,101 अस्थायी पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आप सभी को बता दें, लोक सेवा आयोग की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 16,101 अस्थायी पदों पर टीचर की वैकेंसी का अपडेट निकल के आया है, नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और केवल रिटन टेस्ट के आधार पे आपका यहाँ पे चयन होने वाला है। कोई भी इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है, यानी कि जो आपका प्रयास होगा वही आपके चयन का देखा जाए यहाँ पे विकल्प बनने वाला है। और आवेदन करने के लिए अधिकतम उम्र सीमा की बात किया जाए तो जनरल कैटेगरी से हैं तो 37 वर्ष, रिजर्व कैटेगरी से में आते हैं तो अधिकतम 42 वर्ष के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान इन हैंड की बात किया जाए तो आपको 46,634 लगभग देखा जाए तो 50,000 रुपये इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली है। और आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि जो दिया गया है वह आगा आपका 30 सितंबर 2026। बहुत बड़ी वैकेंसी आप सभी को बता दें। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी यहाँ पे है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबिलिटी नहीं है तो भी आपको यहाँ पे अप्लाई करने का अवसर दिया जा रहा है, क्योंकि एलिजिबिलिटी का देखा जाए तो प्रक्रिया चल रही है। जो लोग एलिजिबिलिटी हासिल करना चाहते हैं वो लोग अप्लाई करने के बाद तत्काल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसी के लिए। अच्छी बात यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी है और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। यहाँ पे 2 स्टेज में आपके चयन की प्रक्रिया होगी। पहला स्टेज होगा देखा जाए आपके 150 अंक का होगा, 150 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा, यानी कि आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। 2 आवर्स आपका समय सीमा दिया जाएगा। ये पहला पेपर देखा जाए तो जनरल नेचर का होगा, ये क्वालिफाई होने के लिए सिर्फ रखा गया है। सेकेंड आपका स्टेज जो होगा वो आपका 150 मार्क्स का सेम होने वाला है। 150 आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं और 2.5 घंटे का आपका समय सीमा दिया जाएगा, जिसमें जीएस और देखा जाए आपका लैंग्वेज और आपके सब्जेक्ट से सेकेंड पेपर होने वाला है। और इसी के आधार पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। एकेडमिक मेरिट की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपने हाई स्कूल, आपने इंटरमीडिएट, आपने ग्रेजुएशन अगर देखा जाए में वीक आपने देखा जाए प्रदर्शन किया है तो भी यहाँ पे कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि आपका देखा जाए यहाँ पे रिटन टेस्ट के आधार पे चयन होने वाला। सबसे पहले लेके चलते हैं आप क्यों देखा जाए वैकेंसी के ऊपर। आपको बता दें ये 11 और 12 11th एंड 12th क्लास के टीचर की वैकेंसी का अपडेट है, लेक्चरर के प्रवक्ता की वैकेंसी का अपडेट है, जहाँ पे देख सकते हैं 16,101 पद का इन्फॉर्मेशन है। और सबसे पहले आपको ले चलते हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी के ऊपर। यहाँ पे विषय का इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित पदों की संख्या, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजात, माफ करिए अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ा वर्ग की महिला, और यहाँ पे कुल पदों का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए पदों का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे दिव्यांग हेतु आरक्षित पद, स्वतंत्रता सेनानी और ट्रांसजेंडर के लिए अलग पद रखे गए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जंतु विज्ञान में टोटल वैकेंसी है 449, जिसे 97 आरक्षित पद महिलाओं के लिए रखा गया है। वनस्पति विज्ञान में 1078 पद हैं टोटल। यहाँ पे रसायन शास्त्र में देख सकते हैं 3,695, यानी केमिस्ट्री में 3000 माफ करिए 695 सीट्स है। आपके मैथ में, गणित में 600 आपके 57 सीट यहाँ पे है। यहाँ पे आपके फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में 1758। यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं 138 सीट है। जोग्राफी में यहाँ पे 176 सीट्स है। हिस्ट्री में आपका 608। आपका यहाँ पे देख सकते हैं होम साइंस भी अवेलेबल है, जिसमें 418 सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे संगीत में 736 सीट्स अवेलेबल हैं। फिलॉसफी में भी यहाँ पे सीट्स हैं आपके 80 सीट्स अवेलेबल हैं। और राजनीति शास्त्र में आप देख सकते हैं 665 सीट्स। साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस के साथ साइकोलॉजी भी यहाँ पे अवेलेबल है। और 1030 पद। ऐसा मौका निश्चित तौर पे नहीं मिलता है, क्योंकि साइकोलॉजी वाले बार बार पूछते हैं कि साइकोलॉजी की वैकेंसी बताइए। साइकोलॉजी की 1030 वैकेंसी दिया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए 101 पद आरक्षित है। सोशियोलॉजी में 266 पद हैं। लेखा शास्त्र में 66 पद है। व्यावसायिक अध्ययन में 133 पद है। उद्यमशीलता में आपका 58 पद है। कंप्यूटर साइंस में आपका 407 सीट है। यहाँ पे इंग्लिश में 1321 सीट्स, हिंदी में 739 सीट्स है।
आपको बताएं संस्कृत में 746 एंड उर्दू में आपका देख सकते हैं 887। इस प्रकार कुल मिलाकर यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज वाइज देख सकते हैं सीट यहाँ 16,101 पद आपका देखा जाए है और 25 से 71 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेतनमान कहा गया मूल वेतन 32,000 प्रतिमाह एवं अन्य भत्ते यहाँ पे आपको शामिल किए जाएंगे। आपको बताइए वैकेंसी आया है बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से 18 अगस्त की वैकेंसी का अपडेट है। 1 सितंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी और पूरे महीने चलने वाली है। आप लोग यहाँ पे बताते हैं जो लोग अहर्यता प्राप्त कर लिए हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो लोग अहर्यता नहीं प्राप्त किए हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये वैकेंसी आपको बता दें कि अध्यापक बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की वैकेंसी है और कहा गया है विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी TRE 4 का यहाँ पे प्रयोजन किया जा रहा है और बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के कुल 32,388 पदों पे यहाँ पे आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें देखा जाए तो यहाँ पे TGT के PGT के प्राइमरी अपर प्राइमरी की वैकेंसियों का अपडेट है। लेकिन हम लेक्चरर की वैकेंसी का यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, इसी के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक हमने अवेलेबल करा दिया है। आपको शुल्क देना होगा यहाँ पे 100 रुपये और कहा गया है जो लोग आवेदन पत्र में अपना आधार देखा जाए को पहचान पत्र के रूप में शामिल नहीं करेंगे उनको 200 रुपये बायोमेट्रिक फीस अलग से देना पड़ेगा। ओके, आवेदन की प्रक्रिया के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया इस 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में चलने वाला है और यहाँ पे विद्यालय अध्यापकों के लिए अनिवार्य अहर्यता आपको बता दें पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने 11th-12th के लिए आवेदन करना है, PGT के लिए आवेदन करना है तो PG के साथ मास्टर डिग्री प्लस आपके पास BEd और प्लस एस्टेट यानी एस्टेट अगर आपने सेकेंड ग्रेड अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो एस्टेट का फॉर्म अभी चल रहा है प्रक्रिया, आप तुरंत अप्लाई करेंगे और तुरंत देखा जाए इसके लिए देखा जाए अप्लाई कर सकते हैं। यानी किसी भी आप स्टेट से हैं आप आवेदन कर पाएंगे, ये भी आप लोग जान लीजिए। आवेदन करने के लिए कोई देखा जाए यहाँ पे डोमिसाइल नहीं रखा गया है, बशर्ते आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया है जो लोग शैक्षिक अर्हता पूरा नहीं कर पाए हैं वो स्टेट में 2026 में बैठ रहे हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। स्टेट का फॉर्म चल रहा है। आयु सीमा का इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। यहाँ पे कहा गया 37 वर्ष अगर आप पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं महिला पुरुष से हैं तो 40 वर्ष, अनारक्षित महिला से हैं तो 40 वर्ष, ट्रांसजेंडर से हैं 42 वर्ष और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला वर्ग से आते हैं तो 42 वर्ष यहाँ पे समय सीमा दिया गया है। साक्षात्कार का कहा गया कोई भी साक्षात्कार यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। चयन की प्रक्रिया के बारे में इन्फॉर्मेशन हमने दिया है। प्रारंभिक परीक्षा जो होगा 150 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नकारात्मक अंक यहाँ पे रहने वाले हैं और यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे सिर्फ ये देखा जाए तो क्वालिफाई नेचर का है। प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ जांच के लिए होगी जिसमें आपको यहाँ पे सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम इतना आपके परसेंट मार्क्स लाना पड़ेगा तभी जाके आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर पाएंगे। सेकेंड स्टेज क्वालिफाई करना है तो आपको यहाँ पे दिख सकता है कि 2.5 घंटे का समय सीमा है, 150 मार्क्स है, 150 यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पे 3 श्रेणियों में देखा जाए आपके सेकेंड जो आपके मेन एग्जाम को बांटा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन दिया गया है और ये आपका 2 घंटे का समय सीमा यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पे भी 2 घंटे का समय दिया गया है, हमने 2.5 घंटे कह दिया। इसके लिए देखा जाए तो क्षमा प्रार्थी हैं, निगेटिव मार्क्सिंग यहाँ पे रहने वाला है और यहाँ पे देखा जाए तो क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे न्यूनतम मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। तो वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है पूछ सकते हैं और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।